गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में लेसन 17 ताजमहल की आत्मकथा पढ़ा रही हूँ। तो ताजमहल के बारे में पहले थोड़ा सा बताऊँ। कथा तो उसे की है, तो क्या उसकी विशेषता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को ताजमहल की शोभा दुगनी हो जाती है। शरद पूर्णिमा यानी जाड़ों में जो पहली पूर्णिमा जाड़ों की पूर्णिमा होती है, उस दिन उसकी शोभा दुगनी हो जाती है कि चाँद की रोशनी बहुत तेज़ होती है शरद पूर्णिमा के चांदनी में। तो चंद्र ज्योत्सना में जब चमकता हुआ इसका शांत मुख सबको लुभा देता। उसमें जो ताजमहल है वो भी साफ देखा जा सकता है। अंधेरी रात्रि में तो एक सफ़ेद चादर की ओढ़े हुए विधवा नारी सा की करुण मूर्ति दिखाई पड़ता है। यमुना के शीतल जल में इसकी प्रतिछाया यानी उसकी छाया जब पानी में पड़ती है तो चंचल बालक के समान यानी शैतान बालक के समान किलकारियाँ मारती हुई दिखाई पड़ती हैं। इसकी इस अद्वितीय छटा को निहारने के लिए ही देश विदेश से लोग आते हैं। तो अब इसकी हम कथा बताते हैं कि ताजमहल अपने मुख से कह रहा है अपनी कथा। जी हाँ, आपने भी अपने विधाता को मैं अपने अंक में लिए बैठा हूँ, यानी अपने भगवान को मैं अपने गोद में लिए बैठा हूँ। जिसने मुझे खड़ा किया, जिसने मुझे बनवाया, वो मेरी गोद में सो रहा है, यानी उसकी समाधि है। जिसके लिए खड़ा किया गया वो तो मेरी गोद में ही सो रही है। दोनों ही उसकी गोद में सो रहे हैं, यानी ताजमहल के अंदर ही हैं। उनके इस अप्रतिम स्नेह को पाकर मैं गर्व से फूला नहीं समाता। शताब्दियाँ बीत गईं, पर उनके स्नेह का वैभव आज भी मुझ में सुरक्षित है। इस वैभव को संसार जाने कब से विस्मय विमुग्ध होकर देख रहा है। दुनिया के महान आश्चर्य में मेरी गणना की जाती है। तो ताजमहल अपनी कहानी कहते हुए कहता है कि मैं जो मेरी ये भी विशाल इमारत खड़ी की गई है, उसके अंदर ही मुझे बनाने वाला सो रहा है, और बनाने वाले ने जिसके लिए बनवाया था वो भी उसी में सो रही है। यानी दोनों की कब्र जो है, शाहजहाँ ने जो ताजमहल बनवाया, शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। तो मुमताज़ महल और शाहजहाँ दोनों की ही कब्रें जो हैं इस ताजमहल के अंदर ही हैं। तो वही वो उसके बारे में उसने बताया कि वो मेरे अंदर ही हैं, और इन लोगों ने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। सम्राट शाहजहाँ और साम्राज्ञी मुमताज़ की मैं प्रेम समाधि हूँ, यानी उन लोगों के प्रेम की ये निशानी है कि सम्राट शाहजहाँ थे जो अपनी पत्नी मुमताज़ से बहुत प्रेम करते थे। प्रेम की पवित्रता और तल्लीनता का मैं एक स्मारक हूँ। भेदभावों में पड़े मनुष्यों को मैं यह संकेत कर रहा हूँ कि प्रेम ईश्वरीय सृष्टि की सबसे बड़ी विभूति है। कि लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसकी जगह प्रेम से रहें, ये वो बता रहा है। दो बिछड़े हुए हृदय मेरी गोद में जुड़े हुए हैं, मतलब जो मृत्यु हो चुकी है जिनकी, लेकिन वो अपनी समाधि के रूप में मेरे ही हृदय में, मेरे ही अंदर दोनों एक साथ हैं। अत्याचारियों ने समय समय पर आक्रमण किया, मुझे भी लूटा गया। हमारे देश में बड़े विदेशियों ने आक्रमण किए, जिसमें इस पर भी आक्रमण, हमारे अमूल्य धरोहर से है ताजमहल, और ताजमहल के अंदर काफ़ी आभूषण रत्न थे, तो उसको लूटने की कोशिश की गई। मेरे अंदर आभूषणों, रत्नों और जवाहरातों को लोग ले गए। मेरे शरीर को उन्होंने नग्न कर दिया, पर मेरे अंदर जो वैभव छिपा पड़ा है, जो दो हृदय जुड़े पड़े। कहते हैं कि ताजमहल के अंदर और बाहर भी रत्न जवाहरात जुड़े हुए थे, जो लोगों ने चुरा लिए। तो अब केवल उसकी बॉडी दिखती है, साफ सफ़ेद बॉडी। तो उसी को वो कह रहा है कि मुझे नग्न कर दिया, पर मेरे अंदर जो वैभव छिपा पड़ा है, लेकिन अंदर उसके जो भी है, जो दो हृदय जुड़े पड़े, यानी उसके अंदर जो दो समाधियां हैं, उन्हें लूटने का साहस निशंस अत्याचारी को भी नहीं हो सका। यानी कब्रों को खोदने का कोई भी हिम्मत नहीं कर सका। प्रेम की लौ के सामने उनकी आंखें खुली ना रह सकी। मैं प्रेम का स्मारक हूँ। मेरी नींव में उस वियोगी सम्राट के दो बूंद आंसू चुप पड़े हैं। कहते हैं कि आकाश का हृदय भी उन आंसुओं की स्मृति में द्रवीभूत हो उठता है, और अपने आंसुओं से मेरे हृदय को सींचने का प्रतिवर्ष प्रयत्न करता है। उसमें मेरा कलेवर निखर उठता है। मतलब हर बार जो बारिश होती है, उससे उसका जो गंदगी होती है वो सब सफाई हो जाती है, और ताजमहल पर सफ़ेद होने के कारण जो धूल वगैरह आकर इकट्ठा हो जाता है, वो बारिश के बूंदों से सब साफ हो जाता है। यमुना के किनारे पर मैं खड़ा हूँ। ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। आगरा के स्नेह को मैं भूल नहीं सकता। योगी की समाधि की तरह मैं आगरा में यमुना के किनारे अपनी स्मृतियों को संजोने का प्रयास करता हूँ। बावली यमुना भी मेरे अतीत वैभव के स्वर्णिम दिनों को याद कर दुख से सूख रही है। अब यमुना नदी का भी पानी सूख रहा है, तो वो ये कह रहा है कि मेरे दुखों को याद करके वो सूख रही है। वो श्यामा हो गई। यमुना का रंग काला है, तो वो श्यामा हो गई है। मुझे उस पर स्वाभाविक रूप से स्नेह है। हम पुराने साथी हैं। वो हिलोरे लेकर मुझे प्यार करती है, अपनी सुनाती है, मेरी सुनती है। मतलब एक कवि की कल्पना है ये कि नदी की लहरें जो हैं
ना नदी की लहरें बोल सकती हैं ना ताजमहल बोल सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ हैं कि उसकी लहरें जो है ताजमहल को छू के जाती हैं। तो कहता है वो मेरे साथी हैं, मेरे से वो अपनी सुनाती है और मैं उसकी सुनता हूँ और मैं उससे अपनी सुनाता हूँ। कहते हैं मैं वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण हूँ, यानी वास्तु बनाने का जो वास्तु शास्त्र जो ये मेरी शिल्पकला का है उसका मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। श्वेत संगमरमर से या संगमरमर से बना निर्माण हुआ है। मेरे निर्माण में करोड़ों रुपए व्यय हुए, हजारों आदमियों का पेट भरा, एक युग में भी मेरा निर्माण कार्य समाप्त ना हो सका। मृत्यु शैया पर अंतिम सांसें गिनती मुमताज़ की यही अंतिम इच्छा थी, यानी मुमताज़ महल जब मर रही थी तो उन्होंने अपने पति से इसकी इच्छा की थी कि उस स्वर्गीय देवी की उनकी प्रेम के लिए ऐसी निशानी बनाई जाए जो 2 सदियों तक रहे, लोग उसे याद करें। तो उस स्वर्गीय देवी की बात शाहजहाँ कैसे टाल सकता था, इसीलिए उसकी इच्छा अनुसार उसकी ये बेजोड़ कब्र अस्तित्व में आई। कब्र पर यह कब्र अभागी नहीं, रात दिन इसे देखने लोग ना जाने कितने लोग आते हैं। सुदूर विदेशों से यात्री आकर मुझे देखकर अपना आना सार्थक मानते हैं। यानी कब्र तो है ये, लेकिन ये कब्र इतनी वो हो गई मशहूर कि लोग इसे देखने दूर देशों से आते हैं और अपना आपको सार्थक समझते हैं। सुंदर है ना आगरा के ताजमहल, आपने फ़ोटो अगर मैं दिखाऊंगा कहीं गए हो तो देखा होगा आपने कि कितना सुंदर इमारत है आगरा के ताजमहल की। मेरे रात दिन इसे देखने ना जाने मेरे पास आकर उन्हें श्रद्धा से झुक जाना पड़ता है। उनके मनोभावों को पढ़ने का मुझे अवसर मिलता है। अपने संबंध में उनकी धारणाओं को मैं देख मैं मुस्कुरा उठता हूँ। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, प्रिया अगर मेरे मृत्यु के पश्चात तुम कोई अनुपम स्मारक बनाने का वचन दो तो अभी मैं इस ताज के उस बुर्ज से कूदकर अपने प्राण त्याग दूँ। क्या कल्पना है, मुझे भय है कोई मेरे प्रांगण में प्राणों का विसर्जन ना कर दे। मानव समाज की बर्बरता को देखकर आज मेरा पाषाण हृदय शुद्ध उठा। मतलब ताजमहल कहता है कि एक पत्नी ने अपने पति से ये कह दिया कि अगर वो उसी की तरह कोई बुर्ज बना दे तो वो कूद कर प्राण दे देगी। ये कोई अच्छी बात है? उसका कहना यह है कि मेरे छत से कोई कूद देगा तो ये तो मेरे लिए बहुत दुख की बात है। और मानव समाज की ये बर्बरता देखकर उसका दिल, मतलब ये बेरुखी देखकर उसका दिल पाषाण होते हुए भी यानी पत्थर होते हुए भी बहुत दुखी है। मुझसे स्मारक अब और किसी को अपने अंतर में स्थान देने में अपने को असमर्थ पा रहा है। अब वो कहता है कि मेरे जैसा स्मारक किसी और की समाधि यानी किसी और को मरा हुआ नहीं चाहता अपने अंदर। मुगल साम्राज्य के ऐश्वर्य के दिन बीत गए। सिनेमा के पट पर मेरी छवि अंकित करने के लिए यहाँ लोग आते हैं, मेरे चित्र उतारते हैं। चित्रकार अपनी तुलिका से मुझे अमर करना चाहते हैं। मुगल साम्राज्य कब के ख़त्म हो चुका है, लेकिन लोग मेरे को देखने के लिए, फिल्मों में दिखाने के लिए चित्र उतारते हैं और पेंटर जो हैं अपनी ब्रश से मेरे को बनाकर अमर करना चाहते हैं। कभी अपनी रचना में मुझे चिरंजीवी कभी उनकी कल्पना में उसे चिरंजीवी बनाने का कोशिश करते हैं, पर उसका हृदय है कि विदीर्ण होता जा रहा है, लेकिन उसका हृदय है कि दुखी होता जा रहा है। अगर यही अवस्था रही तो दुख के बोझ से मैं ढह जाऊंगा। आज नहीं कल सही। मैं चाहता हूं कि प्रेम का पाठ लेकर भारतवासी एक सूत्र में बन जाएं और अपने देश का कल्याण करें। वो ये चाहता है कि लोग एक दूसरे से लड़े नहीं। ताजमहल कह रहा है कि जैसे मैं प्रेम की समाधि हूँ उसी तरह प्रेम से सभी रहें। मुझे किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं। आगा खां महल आज इस युग में मेरा एक सच्चा साथी हुआ है। कस्तूरबा उसकी गोद में है, मेरी गोद में प्रेम की देवी है, उसकी गोद में कर्तव्य की देवी है। मुझे विश्वास है इस प्रेम और कर्तव्य के संदेश को लेकर मानवता अपना कल्याण करेगी। ये सब का ताजमहल की अपनी भावना थी। आशा करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। पाठ होगा समाप्त।